बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो का आगाज़ करूँगी। तो आज ही हमारा सिलेंडर जो है ना आप देख रहे हैं वो ख़त्म हो चुका था। तो बस उसको जो है ना हम ज़बरदस्ती जो है ना थोड़ी थोड़ी जो इस तरह से हिला हिला के सिलेंडर में आग जो है ना वो लगा रहे थे कि चले एक रोटी ही बन जाए दोपहर के खाने के लिए। तो बहुत मुश्किल से हुआ, नहीं हो सका। तो फिर हम जो है ना छत पे आ गए थे और छत पे यहाँ पे फिर मैं झाड़ू देना शुरू हो गई कि चलें झाड़ू दे के शाम का जो है ना यहीं पे खाना वगैरह बना लेते हैं। सिलेंडर भी इतना महंगा मिल रहा है, गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि आप यकीन करें कि अब जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कि हुकूमत जो है ना कुछ कर नहीं रही। बस कुछ हुकूमत की वजह से भी हो रहा है, कुछ ये लोग इतनी महंगाई खुदा कर रहे हैं। 300 और कुछ पैसे का जो है ना वो 1 किलो सिलेंडर हमें गैस मिल रही है। जिनके घरों में गैस है उनके भी घर में यही कुछ हो रहा है और जिनके घरों में नहीं है उनके घर में भी यही मुश्किल हो रही है जी। हमें तो बहुत महंगा पड़ रहा है, ये जो गैस का सिलेंडर है ना ये बहुत ही महंगा पड़ रहा है। तो बस मैंने यही सोचा कि चले ऊपर जाके खाना बना लेते, लकड़ियाँ भी हैं। तो मौसम को देख के डर भी लग रहा था कि मौसम जो था ना वो बहुत ही ख़राब हुआ पड़ा था। बस ऐसे ही महसूस हो रहा था कि अब बारिश आई या अब आई। तो बारिश का भी बहुत ज़्यादा हमें जो था ना वो डर लग रहा था कि उधर आग जला लूँ और उधर बारिश शुरू हो जाए तो फिर नीचे ही भागना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पे फिर मैंने हाथ वगैरह धो के तो फिर मैंने सोचा चले देखते कुछ नहीं होता अब जला ही लेते। तो मेरे हस्बैंड भी घर में ही थे और बच्चे भी घर पे थे। अब 2-3 दिन हो गए वो भी नहीं काम पे जा रहे क्योंकि काम जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो हुआ पड़ा है। काम बाहर है ही नहीं, लाइट जा रही है बार बार। और ये जो हो रहा है बाहर के जो हालात चल रहे हैं, हुकूमत के जो हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से जो है ना वो काम जो है बिल्कुल भी नहीं मतलब है। तो बस इसी इसी तरह से वो घर पे आज 2 दिन हो गए, 3 दिन इसी तरह से घर पे ही है। तो यहाँ पर मैं जी आप लोगों के साथ सलाम दुआ ले रही थी कि चले मैं अपनी असल वॉइस में ही आप लोगों से बात करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि लाउड स्पीकर चल रहा था मस्जिद का तो बहुत ज़्यादा शोर था। तो फिर मैंने यही सोचा कि चले नहीं मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था मस्जिद में। तो यहाँ पे फिर मैं लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आ गई थी। यहाँ पे ये देखिए लकड़ियाँ मैंने अंदर इसलिए रखी होती हैं कि सुबह जो होता है ना वो बारिश का भी है और सर्दी की वजह से फिर नमी आ जाती है लकड़ियों में, तो फिर वो जलती नहीं है अच्छे तरीके से। यहाँ पे जितने शॉपर कागज़ वगैरह होते हैं मैं यहीं पे रख लेती हूँ कि चलो आग जलाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्याज काट रही थी और आज हम लोग क्या बना रहे थे जी, आज आलू मटर बना रही थी मैं। और ये कोई रेसिपी वगैरह नहीं है, बस जो रेगुलर हम लोग घरों में इस्तेमाल खाते हैं, जो बनाते हैं पकाते हैं, वो ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई ख़ास रेसिपी नहीं शेयर कर रही। इन दिनों में इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। बस आप दुआ कीजिए हमारे लिए। कुछ हालात ही ऐसे हुए पड़े हैं कि बिल्कुल भी घर का जो है ना चूल्हा बहुत मुश्किल से जल रहा है। क्यों मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे साथ ही नहीं, पूरे मतलब जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ना सबके साथ ही यही है, यही मसले मसाइल चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक हर किसी पे खैर करे और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें हमें भी। हम भी आप लोगों को अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं। तो इसी तरह बहन भाइयों के तावन के साथ ही जो है ना इंसान जो है आगे बढ़ता है। तो बस प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो न्यू है मेरे चैनल पे वो मुझे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फुल सपोर्ट करें, हमारी वीडियो भी देखा करें, ज़ाहिर है इतनी मेहनत से बनाते हैं और जब नहीं कोई इतना रिस्पॉन्स देता ना फिर बहुत दिल परेशान होता है। तो बाज़ औक़ात तो मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि चैनल छोड़ देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 2 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, एक टके का भी जो बोलते हैं ना वो फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये देखिए जी आलू मटर, मैंने ये आलू और मटर काट के रखे हुए थे, इस पानी में भिगो दिए थे और साथ साथ मैं तैयारी करी थी। तो यहाँ पर जी बस आप लोगों से ये बातें आज वाकई ही आप लोगों से बातें करने को दिल कर रहा है कि मेरा दिल यही कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने दिल की बातें करूं। लेकिन क्या करें, वही बातें कि बातें अगर शुरू कर देना तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी हमारी। तो यहाँ पर ये देखें जी प्याज हमारा ब्राउन हो चुका था, अदरक लहसुन मैंने पीस लिया था।
तो साथ साथ जो है ना हम बना रहे थे, ये खाना भी साथ साथ तैयार हो रहा था। तो बड़ा मज़ा आता है, लकड़ियों पे मज़ा बहुत आता है, लेकिन बर्तन भी काले हो जाते हैं, हाथ भी काले हो जाते हैं। हमारी एक सिस्टर है, वो हमेशा जो जब भी मैं ऊपर खाना बनाती हूँ ना तो वीडियो डालती हूँ, तो उनका एक ही कमेंट होता है मेरे वीडियो पे कि आपके बर्तन काले हो जाते हैं, हाथ काले हो जाते हैं, आप इन बर्तनों को कैसे साफ़ करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, मुश्किल ही होती है, कोई भी काम आप करो ना उसके लिए मुश्किलात तो आती ही आती हैं। आप बर्तन काले हो जाए तो उसको मांज सकते हैं, धो सकते हैं, हाथ अल्लाह पाक ने दिए हैं तो आप हर काम कर सकते हो, ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती। जब गैस नहीं थे, जब ये चूल्हे नहीं थे, तब भी तो लोग लकड़ियों पे बनाते थे और बर्तन भी धोआ धोआ करते थे, और रंग भी उन लोगों के साफ थे, और इतनी वो क्रीमें वगैरह भी नहीं लगाती थी। बस फिर जो थे ना उनके हाथ पैर भी साफ रहते थे। बस इसी तरह से सारी, हम यही समझ लें कि वो दौर जो है ना, पिछला दौर जो गुजर चुका है, वो दोबारा से फिर वापस आ गया। कि इस दौर में जो है ना हमारे मुल्क में इतनी इतनी जो है ना सहूलतें होने के बावजूद भी हम लोग जो है ना इन सहूलतों से महरूम हैं। तो ये जो है ना ये बहुत लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। और आज वैसे ही सुबह से लाइट गई हुई थी, अभी तक जो है ना वो लाइट जो नहीं आई थी, तो बार बार अगर आई भी है थोड़ी देर आके फिर चली गई। तो लाइट ने भी बहुत सताया हुआ है, और लाइट की वजह से जो है ना काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। घर के काम तो चले हो रहे हैं, वो तो इतने डिस्टर्ब नहीं हो रहे, लेकिन जो हमारे मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों के काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हो रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं। तो आज 2-3 दिन से घर पे हैं लाइट की वजह से। कुछ ये हालात जो ख़राब हुए हैं ना मुल्क की, उसकी वजह से हमारे काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये सारा कुछ सही हो जाए, वरना तो बस ना कहते हैं क्या, अपनी अपनी पड़ जानी, नफसा नफसी वाला दौर आ जाना है कि हर बंदे को सिर्फ अपना अपना ही सोचने को होगा, अपना खाने को ही सिर्फ उनको पड़ी रहेगी। कि भूख जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी हैवी होने वाली है, ऐसा माहौल बना हुआ है। तो अल्लाह रहम करे जी। बस मेरी बातें शायद किसी को समझ में आए, किसी को ना आए, और जिनको समझ में आई होंगी वो मेरी हालत और मेरी कैफियत को जानता होगा कि मैं क्यों ऐसे अल्फाज बोल रही हूँ, क्या क्यों ऐसा करी हूँ। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब इंसान परेशान होता है ना तो उसके मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकलते हैं। तो बस मैं तो सबके लिए दुआ कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ जितने भी मेरे जैसे बहन भाई हैं, अल्लाह पाक सब पे रहम करम करे, और हर किसी का जो किचन है अल्लाह पाक उसको चलता ऐसे ही हंसता बसता रखे, और अल्लाह पाक हर किसी के रिस्क में बरकत डाले, और बेरोज़गार जो हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में भी बरकत डाले, और जो परदेश में गए अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, और मेरे बहन भाइयों सबको अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे। मेरी तो ये सब के लिए दुआ है। तो आप लोग भी मुझे लाजमन दुआ में याद रखें। मेरी बहुत आजकल तबीयत भी ख़राब रहती है, मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिए कि मेरी सेहत भी सही रहे, मेरी तबीयत ठीक रहे, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूं, अपने चैनल पे मेहनत कर सकूं। क्योंकि आजकल जो है ना, अगर मेहनत करेंगे तो कुछ हासिल होगा, वरना कुछ भी नहीं। आप बहुत पीछे रह जाते हो, जो आगे दौड़ने वाले हैं ना उनसे आप पीछे रह जाते हो। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी तौर से भी किसी से भी पीछे रह सकूं। जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ उतना तो बंदा दे ना। तो यहाँ जी खाना बनाते बनाते बिल्कुल रात हो चुकी थी, और बारिश जो थी ना वो तो थोड़ी थोड़ी हमें महसूस भी होने लगी, जैसे हल्की हल्की फुहार सी पड़ती है ना, ऐसी बारिश शुरू हो चुकी थी। तो बस अल्लाह अल्लाह करके सारा खाना जो था ना मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया। कैमरे को बार बार ऑफ कर रही थी, का बार बार चला रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो यहाँ पर जी ये मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।